हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी बैंक रेलवे में पूछे जाते हैं। आइए हम उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जिसने हमारे 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे रखा है पहली वीडियोस का, तो वहां से आप देख लीजिए। दो साइकिल का क्रय मूल्य 6300 रुपए है। यदि एक साइकिल को 16% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 12% की हानि पर बेचा जाए तो कुल सौदे पर ना लाभ होता है और ना हानि। जो साइकिल हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य बताइए। यानी हानि पर बेची, यानी हानि पर जो बेची गई है उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को हम एलिगेशन मेथड से करते हैं, बहुत आसान तरीके से। देखिए सीपी दोनों वस्तु जो दो साइकिल है उनका क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 6300 रुपए। एक साइकिल को 16% के लाभ पर यानी कि प्रॉफिट पर बेची है और दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर यानी कि लॉस पर बेची है। 16% के लाभ पर यानी कि आप यहां पे लिख लीजिए कि 100 का अगर हम 16% निकालेंगे तो 16 ही आएगा, और दूसरी को कह रहा है कि 12% की हानि पर, तो 12% की हानि पर -12 लिख लीजिए। मान के चलिए 100 रुपए आपने मान के चलिए तो 100 का 16% निकाला तो 16 ही आएगा, और 12% निकालेंगे तो 12 ही आएगा। यानी कि 16% की लाभ पर बेची यहाँ पे, 12% की हानि पर कोई वस्तु बेच दी है, साइकिल बेच दी है, तो कुल सौदे पर ना लाभ होता है ना हानि होती है। जब भी आपसे बोले कुल सौदे पर लाभ और ना हानि होती है तो आप वहां पे 0 रख दीजिए बीच में। एलिगेशन मेथड कहता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाइए। तो 0 बड़ा होता है 16 बड़ा होता है, तो आप क्या कहिए कि 16 में से 0 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 16 ही आएगा। 16 माइनस 0 कितना होगा? 16। अब 0 में से 0 बड़ा होता है कि माइनस के बाद है? 0 बड़ा होता है, तो यहां से इसको लेस करेंगे आप तो कितना आएगा? 0 में से माइनस के 12 लेस करेंगे, अगर आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 ही आएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो यहां से आप सीपी का ये रेशियो निकल आया आपका। सीपी का रेशियो निकाल लीजिए, दोनों को 4 से काट लीजिए, 4 3 12 और 4 4 16। तो 3 और 4 ये दोनों यूनिट आ गई। कितनी यूनिट हो गई टोटल? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? दो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 6300। तो ये दोनों का सीपी निकले आया यानी कि 7 यूनिट। 7 यूनिट इसके बराबर है 6300 के। आप इसके सामने रख दीजिए, आप इसमें इसका डिवाइड दीजिए, 7 नाम 63, कितनी बार जाएगा? 900 बार। तो आपसे पूछ रहा है जो साइकिल हानि पर बेची गई है, तो लॉस वाली कौन सी है? ये 4। तो कह रहा है कि हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य बताइए। तो आप इसके सामने रख दीजिए, 900 का इसमें गुणा करा है तो आप 900 का इंटू यहाँ कर दीजिए, 9 चौक 3600, यानी कि हानि पर बेची गई है उसका मूल्य है 3600। अगर आपसे पूछ रहे तो लाभ पर बेची गई है तो आप यहाँ भी क्या करते? 900 का इंटू कर देते, 9 8 9 2700। यानी कि आपसे अगर पूछता लाभ पर बेची गई है तो उसका आंसर होता 2700, लेकिन आपका आंसर अभी कितना है? क्वेश्चन नंबर 32, दो घड़ियों का क्रय मूल्य 7200 रुपए है। यदि एक घड़ी को 20% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल सौदे पर ना लाभ हो ना हानि होती है। तो जो घड़ी लाभ पर बेची गई उसका क्रय मूल्य बताइए। जब भी आपसे कहते हैं कि कुल सौदे पर लाभ होता है ना हानि होती है तो वहां पे आपको 0 रखना है, ठीक है। तो दोनों घड़ी का जो सीपी दे रखा है कितना दे दिया है? 7200 रुपए। एक को क्या कह रहा है कि 20% के लाभ पर यानी कि प्रॉफिट पर, दूसरी को लॉस पर बेच रहा होगा। प्रॉफिट पर बेच रहा है 20% के और लॉस पर बेच रहा है कितने पर? 16% की हानि पर बेच देता है। तो कुल सौदे पर उसे लाभ ना हानि होती है, तो मैंने आपको बताया कि 0 रख दीजिए आप बीच में। 20 में से 0 को लेस करेंगे, एलिगेशन मेथड लगा हुआ है जी, तो कितना आएगा? 20 में से 0 को अगर आप लेस करते हैं तो 20 ही आएगा। 0 में से अगर 16 लेस करेंगे आप तो कितना आएगा? 16 ही आएगा। आप यहाँ पे सीपी का रेशियो बन गया है, इनको काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो ये सीपी का रेशियो बन गया यानी कि यूनिट में आ गया। टोटल यूनिट कितनी है ये? 4 और 5 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है? 7200 रुपए। ये इसके बराबर है। आप इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए, 9 8 72, कितनी बार जाएगा? 800 बार। आप 800 का गुणा इसमें करेंगे तो प्रॉफिट पे निकल जाएगा क्रय मूल्य, और इसमें करेंगे गुणा तो लॉस पे निकल जाएगा। हमसे पूछ रहा है
कि जो वस्तु लाभ पर बेची गई है, जो घड़ी लाभ पर बेची गई है उसका मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें आप कितने गुणा कर दीजिए 800 का, कितना हो जाएगा 8 चौक 3200। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपसे लॉस की पूछता तो आप क्या करते, इसमें भी 800 का गुणा करा देते, 8 पंजे 40 यानी कि 4000। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7200 हो जाएगा। और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, दो फ्रिज का क्रय मूल्य 6400 रुपए है। यदि एक फ्रिज को 20% के लाभ पर तथा दूसरे फ्रिज को 12% की हानि पर बेचा जाए तो कुल सौदे पर उसे 2% का लाभ होता है। अब की बार उसे 2% का लाभ हो रहा है, तो बताइए प्रत्येक फ्रिज का क्रय मूल्य कितना है। तो दोनों फ्रिज का जो सीपी हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 6400 रुपए। एक को इसने क्या करा है प्रॉफिट पर और दूसरे को क्या करा है लॉस पर इसको बेचा है। तो प्रॉफिट पर बेचा है वो कितना है 20 और लॉस पे बेचा है वो कितना है 12। ठीक है, तो कुल सौदे पर उसे 2% का लाभ होता है। इससे पहले हमने भी जो सवाल किए थे, कुल सौदे पर ना तो लाभ होता था ना हानि, तो वहां पे हम 0 रखते थे। अब 2% का लाभ हो रहा तो अब 2 रखिए बीच में। मैंने बताया आपको कि एलिगेशन में क्या होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 20 में से आप 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा 18, और 2 बड़ा होता है कि 12, 2 बड़ा होता है माइनस के 12 से, तो 2 में से आप 12 लेस कीजिए, यहाँ पे माइनस के 12 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 यानी कि 14, कितना आ जाएगा 14। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो आपका ये सीपी का रेशियो आ गया। तो आप इसे काट लीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18, ये 9 और 7 कितने हो गए 9 और 7 16, यानी कि 16 यूनिट आपका क्या हो गया सीपी, यानी कि दोनों की खरीद हो गई है। 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 6400 के, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य कितना दे रखा है रुपए में 6400। आप इसके इक्वल रख दीजिए, 16 का आप इसमें भाग लगाएंगे, 16 चौक 64 यानी कितना गुना है 400 गुना। आप 400 का प्रॉफिट वाली कंडीशन में गुणा करेंगे तो प्रॉफिट पे आ जाएगा, लॉस पे करेंगे तो लॉस पे, यानी प्रत्येक का पूछ रहा है तो दोनों ही निकाल लें। इसमें आप किया कीजिए 400 का इंटू कर दीजिए, 7 चौक 28, प्रॉफिट पे बेचा है वो 2800 है, और जो लॉस पे बेचा है 400 का इंटू कर दीजिए यहाँ भी, तो 9 चौक 3600, यानी कि लॉस पे बेचा है वो 3600 है और प्रॉफिट में बेचा है वो 2800 है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जब एक वस्तु को 9% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 990 रुपए का लाभ होता है। जब इस वस्तु को 20% के लाभ पर तथा 10% की हानि पर बेचा जाए तो कुल सौदे पर लाभ ना हानि होती है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, सबसे पहले इस सवाल को यहां से नहीं, हम यहां से करते हैं क्योंकि करने में आसानी होगी। ऊपर का तो हमको दे रखा है ऑलरेडी, नीचे से कुल सौदे पर ना लाभ ना हानि होती है, यहां से करते हैं। मान के चलिए आपका कोई वस्तु है पी, वो कह रहा है कि जब इस वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी कि इसका 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु मान लीजिए क्यू को 10% की हानि पर बेचा जाए, यानी कि 10% का मतलब 10/100 हानि पर बेचा जाए तो कुल सौदे पर ना लाभ होता है ना हानि। तो पहले इसका हम रेशियो निकालते हैं, तो 20 पंजे 100, 10 दाएं 100, ये आपकी जो बनेगा रेशियो कितना हो जाएगा P/Q। Q को आप इसके नीचे ले आइए, P के नीचे, तो भाग में आ जाएगा, और ये 5 आपका भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 इसके नीचे है ही, तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा 5/10। आप इसको अभी और काट लीजिए, कितना हो जाएगा ये 1/2। अब करते हैं, तो कुल सौदे पर से ना लाभ होता है ना हानि, तो इस कंडीशन में ये हमारा रेशियो निकल आया। अब ऊपर से पढ़िए, जब एक वस्तु को 9% के लाभ पर, तो ऊपर वाली को हमने भी प्रॉफिट पर कराए, यानी कि अगर मैं एक का 9% निकालता हूं तो ये वैल्यू पॉइंटों में चली जाएगी, और ये हमारे पास इस समय परफेक्ट रेशियो है, कोई परफेक्ट रेशियो यानी कि कोई वैल्यू नहीं है अभी। तो मैं क्या करता हूं, इसको सही करने के लिए मैं 100 कर लेता हूं, अपनी तरफ से मान लेता हूं इसको 100, ठीक है। 2 जीरो बढ़ा लेता हूं, 2 जीरो को बढ़ाया तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा 200 करना पड़ेगा। ऊपर अगर आपने 2 जीरो करते तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से मैंने इसलिए करा है क्योंकि मैं इसका 9% निकालता हूँ ये वाला, तो 9/100, तो इससे कट जाएगा तो सीधे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यूनिट में। तो आप अपनी तरफ से इसमें डबल जीरो बढ़ा लीजिए, इसको क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए, इसको 200 कर लीजिए। इसका आप 9% निकालेंगे तो कितना आएगा 9।
आप इसका निकालेंगे कितना, दूसरे को क्या कह रहा है कि 12% के लाभ पर बेचा रहा है, दूसरे को कितने बेचा, 12% के लाभ पर। तो इसका 12% निकालेंगे आप, इसका 9% निकाला तो कितना आएगा, 12% निकाल लीजिए 200 का, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 9 और 24 कितना हो गया, टोटल यूनिट 33 यूनिट। ये आपकी जो 33 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये 990 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसके सामने 990। आप इसका इसमें डिवाइड दीजिए, 33 का आप इसमें डिवाइड देंगे कितनी हो जाएगा, 30 बार। तो आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हमने कितना निकाला है अभी, यहाँ पे 100 मान लिया और इसको 200 मान लिया है। पी हमने कितना माना है, 100, तो आप इसमें भी कितने गुणा करा दीजिए, 30 का, तो कितना हो जाएगा इसका 3000। और क्यू की जो हमने वैल्यू मानी है अभी हमने कितनी निकाली थी, 200, इसमें भी आप क्या करिए 30 का गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 6000। यानी पहली वैल्यू आपकी आई 3000 और दूसरी हो जाएगी 6000। नंबर 35 देखिए, एक वस्तु को 13% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 1420 रुपए का लाभ होता है। जब पहली वस्तु को 16 से 2/3% के लाभ पर, तो मान लीजिए पहली वस्तु आपकी पी है, इसको क्या कह रहा है 16 से 2/3% के लाभ पर, तथा दूसरी वस्तु को 11 सहित 1/9% की हानि पर, दूसरी वस्तु आपको क्यों मान लीजिए 11 सहित 1/9% की हानि पर बेचा जाए तो कुल सौदे पर ना लाभ होता ना हानि, यानी कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यहां से आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 16 तिया 48 49 50, यानी कि कितना हो जाएगा 16 तिया 48 49 50, 50/3 का सिंबल हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 बराबर क्यू, 11 नंबर 99 और 100, यानी कि 100/9, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 का, 50 दूनी 100, ये हो गया 1/6, 100 से 100 कट गया 1/9, तो P/Q, ये Q इंटू में है, P के नीचे डिवाइड में आ जाएगा बराबर यहाँ पे ये कितना होगा 3 दूनी 6, ये डिवाइड में बराबर की दूसरी हो जाएगा तो इंटू में जाएगा, और नीचे इसके कितना है 9, यानी कि आपका यहाँ से रेशियो बन जाएगा, एक काट लीजिए 2 तिया 6 और सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3 का आपका रेशियो बन जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सवाल को। ये तो हमने भी रेशियो तक निकाल लिया। जब एक वस्तु को 13% के लाभ पर, यानी कि इसको क्या कर रहा हूं 13% के लाभ पर, यदि मैं इसका 13% निकालूं तो पॉइंटों में चला जाएगा, 2 का अगर मैं 13% निकालता हूं तो पॉइंटों में जाएगा, तो हमें पॉइंटों में सवाल नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। ये परफेक्ट वैल्यू है रेशियो की, तो यानी कि इसकी कोई वैल्यू रही होगी, तो मैं मान लेता हूं काटने के लिए सिर्फ कि ये 200 है, काटने के लिए सिर्फ मान लीजिए कि 2 जीरो बढ़ा लिए, तो आप नीचे भी क्या करना पड़ेगा, आपको 300 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए यहाँ 200 कर लीजिए, इसको आप इसका 13% निकालेंगे 200 का, कितना आएगा 13 दूनी 26, कितना आ गया जी 26, यूनिट में आपका आ गया 26। और इसका कितना कह रहा है कि पहली को 13% लाभ का, दूसरी को 15% लाभ का, इसका 15% निकालिए, पॉइंट हो जाएगा, इसलिए आप क्या करिए इसको 300 कर लीजिए परफेक्ट वैल्यू करने के लिए। तो इसका 15% निकालेंगे आप, 2 जीरो काट दीजिए, 15 तिया 45, ये कितना आ जाएगा आपका 45, दोनों को ऐड कर लीजिए, यूनिट में कितना हो जाएगा 5 और 6 11 और ये 7। ठीक है, 7 71 यूनिट हो गया। 71 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 1420 के, क्योंकि कह रहा है 13% के लाभ पर 15% के लाभ पर बेचा है तो एक व्यक्ति को 1420 रुपए का लाभ होता है। यहाँ पे कितने का हो रहा है 71 यूनिट का, किसके बराबर है 1420 के। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 20 बार। तो आप कह रहे हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली वस्तु कितनी है आपकी, हमने कितनी बनाई है 200, यानी कि पी कितनी है आपकी 200। आप इसमें क्या करिए 200 का गुणा कर दीजिए, 20 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 4000। अगर आपसे पूछता ये दूसरी वस्तु भी बताइए तो आप क्या कर देंगे 300 में 20 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, यानी कि 6000। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक व्यक्ति को 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं और आप समझिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो पहले डायरेक्ट देख लीजिए, 1 रुपए में
कितने संतरे बेचता है? 32। कह रहा है कि बेचने पर 40% की हानि होती है। 40% की हानि होती है, मैंने आपको बताया था कोई वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है। तो 40% की हानि हो रही है तो बेच कितने में रहा होगा उसको? 60 में। 40% की हानि हो रही है तो बेच कितने रहा होगा उसको? 60 में। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने में चाहिए? 20% लाभ चाहिए उसे, तो उसको बेचने कितनी में चाहिए? 100 रुपए की चीज को 120 में, यानी कि 120 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, भाग दिए, 6 दूनी 12, और इसमें आप डिवाइड लाएंगे तो कितने रहेगा? 16, यानी कि 1 रुपए में 16 संतरे बेचने पर उसको कितने का? 20% का लाभ होगा। तो देखिए आप इसको कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। कंसेप्ट से करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉफिट पे बेचा और लॉस पे बेचा है। तो हमको दे रखा है कि 1 रुपए 32 संतरे, 40% की हानि होती है। हानि कितनी हो रही है? 40% की। तो हानि पे जो वस्तु बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए वाली को कितने बेच रहा होगा? वो 60 में, 40% की हानि के लिए, और 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100 रुपए वाली वस्तु को उसको कितने बेचनी पड़ेगी? 120 में। ये जो रेशियो हमारा निकल के आएगा वो किसका होगा? प्राइस का रेशियो हमको दे रखा है, यानी कि कीमत का। आप इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 6 दूनी 6 6 6 दूनी 12। अगर मुझे वस्तु का रेशियो चाहिए, यानी कि संतरे का, संतरे तो दे रखे हैं, यानी कि वस्तु का रेशियो चाहिए, तो यानी वस्तु क्या है आपके? संतरे। अगर आपको संतरे का रेशियो चाहिए तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है कीमत का। मैंने आपको पहले बताई थी वस्तु क्या होती है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? कीमत के। तो वस्तु क्या है इसकी इस समय? आपकी संतरे हैं। तो कितना हो जाएगा संतरे का जो रेशियो बनेगा? वो बनेगा 1 और 2। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, यानी कि ये 2 के इक्वल दे रखी है आपको। कितनी हानि पर बेचूंगा? कितने संतरे? 32। आप इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो आप यहाँ भी 16 का गुणा कर दीजिए। प्रॉफिट की आपसे पूछ रहा है कि 20% आप पाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो यहाँ भी आप क्या 16 का इंटू कर दीजिए, तो आपको कितना आंसर आएगा? 16। यानी कि आपको 1 रुपए में 16 संतरे बेचने पर 20%। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे।